श्री महामहिम रैदास जी चमड़े का कार्य, चौराहे पे बैठकर पादुका गूंथते थे। एक पंडित जी जाते थे, वो कभी वो अपना जो उनका नित्य कार्य होता उपलव, अरे रैदास जी आप कभी तो गंगा नहाने चलो, तो कहते हमारे पास समय नहीं गंगा स्नान करने का। अरे बोले भगत बनते हो, समय नहीं गंगा स्नान का, तो सुनो हम तो जा नहीं पा रहे, आप रोज गंगा स्नान करने जाते हो, 2 केला, हम गरीब आदमी ज्यादा तुम्हारे पास है, गंगा जी को दे देना और कह देना रैदास जी ने दिया है। पंडित जी गए, नहाए और गंगा जी से कहा कि 2 केला रैदास। गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और केला हाथ में लिए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये मतलब गंगा जी ने अपना एक कंगन उतारा स्वर्ण और कहा रैदास जी को दे देना जाके। वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि हम रोज गंगा नहा रहे हैं नियम से, या कभी गंगा जी हमसे बात, और वो तो कभी आते ही नहीं गंगा, और देखो उनको कुछ तो है, मतलब कुछ तो अंदर है। ये चमत्कार कैसे? फिर सोचा कि देने की जरूरत क्या, इतना महंगा कंगन है, चुपचाप अपनी पंडिताइन को देंगे जाके, रैदास जी को दे। अब वो जिस गली से चले तो घूम के वही रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाए, जिस मार्ग से चले वो वहीं खड़े हो जाए। हार गए उन्होंने, फिर गए रैदास जी के पास, उनका गंगा जी ने एक कंकन दिया है आपको। बोले जब हमने केला दिया तो गंगा जी में हाथ प्रकट हो गया, उन्होंने अपने कर कमल में आपका केला और ये कंकन, तो समझ गए थे कि इनके अंदर लोभ आ गया है। तो कहा देखो पंडित जी हमको कंकन की जरूरत नहीं, तुम ही वो कंकन रख लो। तो अब उन्होंने उस कंकन को बेचा तो अच्छी धनराशि में मिला, तो एक नगर सेठ ने खरीदा। अब वो कंकड़, उनकी नगर सेठ की पत्नी की मित्रता थी रानी से, वो जब वहां गई तो कंकड़ देखकर लुभायमान हो गई, दिव्य कंकड़। उनका ये कंकड़ हमें दे दो, जितना धन चाहो जितना, तो दे दिया। और वो कंकड़ ले, राजा से कहा दूसरा हाथ का कंकड़ ऐसे ही बनवाओ। अब वो दिव्य कंकड़ दिया हुआ वहां उनके कहां से प्राप्त हुआ पता चला, तो क्रम से पता चला कि पंडित जी को गंगा जी ने, पंडित जी से कहा दूसरा कंकड़ गंगा जी से लाओ। अब वो परेशान हो गए क्योंकि उनके पावर से थोड़ी निकला था। रैदास जी के पास गए, बोले राजा का हुक्म है, और राजा की बड़ी विचित्र गति होती है, कहा 2 मिनट में पुरस्कार दे, कहा 2 मिनट में फांसी में चढ़ा दे, इसलिए कंकन। तो उनका ठीक है, ऐसे कठौता में हाथ किया और दूसरा कंकन निकाल के दे, ले जाओ। तो उनका पंडित जी ने कहा ये तो गंगा जी ने दिया। तो बोले ये भी गंगा जी है, यहीं आ गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा, नाम जप कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे, तो जानते उसमें क्या था? हाँ, चमड़ा धोते थे उसमें, मतलब बात समझ ली है। और उसी से ऐसे चमत्कार बड़े बड़े सिद्धों को उसी पानी से। एक बार गुरु गोरखनाथ जी गए, चमत्कार के उसमें विषय में प्रसिद्ध हैं, बड़े सिद्ध योगी थे। तो रैदास जी उस समय भाव में बैठे हुए थे, तो गए तो संत देखा, प्रणाम किया, गुरु गोरखनाथ जी से बात हुई, फिर ऐसे भाव में आए, ऐसे चमड़े का वही जल लिया और कहा ले वैसे, तो खप्पर लंबा दिया, खप्पर में डाल दिया। अब सोचा कि अब है तो संत ही, पर ये है तो चमड़े का पानी, इसको क्या पिए। कबीरदास जी के घर गए तो वहाँ कमाली जी थी, तो उनका एक खप्पर में पानी फेंक कर इसको धो के ले आओ। बोले कैसा पानी? बोले रैदास जी ने दिया। तत्काल वो पी गई उसको, और फिर धो के पी गई, फिर उसको खप्पर दे दिया। एक दिन ये अपना चमत्कार दिखा रहे थे, जहाँ उनका ब्याह हुआ था कमाली जी का, कि कोई हमारे खप्पर को भर दे, तो उस खप्पर में कुंतलों अनाज डाला गया, वो जो खप्पर भर दे उसी के यहाँ भिक्षा पाएंगे। तो सब पूरे नगर में यहाँ का सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी। कमाली बार निकल के आए, उन्होंने कहा कि ऐसे घूंघट, क्योंकि ससुराल थी, ऐसे 4 दाने भरे वैसे डाल तो खप्पर। तो उनका ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? तो उनका ये उसी चमड़े के पानी की है सिद्धि। बोले एक एक तुम्हारे मन की भी वृत्ति को मैं जान रही हूँ, इतना चमत्कार। अब वो फिर गए और रैदास जी से कहा, बोले अब चमड़े का ही पाली, अब वो बात नहीं होगी जो भाव में दे। समझो सारे चमत्कार भगवान के नाम में, नाम जप रहे हो आप, अपना काम कर रहे हो, वो भगवान की पूजा हो गई। पर हमारे भाव नहीं टिकते ना इस बात में कि हमारी भगवान की हम समझते हैं कि भगवान की पूजा एक अलग डिपार्टमेंट और संसार का काम एक अलग डिपार्टमेंट।